ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः। जीवनमुक्तब्रह्मपर चरितसुनहितजिध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही अपाशान। श्री गोस्वामी जी उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनके प्रजा के लिए दिए गए उपदेश का वर्णन करते हैं। और बचपन में मेरी माता जी हमको ये पढ़कर सुनाती थी। कोई भी घर का काम कर रही हो तो माता जी को तो ये सब कंठस्थ ही था। तो मेरी माता जी झाड़ू लगाते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, भोजन बनाते समय या अन्य जो भी काम कर रहे हैं उस समय इन सभी चौपाइयों को बोलती रहती थी, हम सुनते रहते थे। कई बार बैठकर पढ़ती थी, हमको पढ़ाती थी। तो विशेष करके ये वाला प्रसंग, नवधा भक्ति का प्रसंग, लक्ष्मण गीता का प्रसंग, अनुसूया सीता संवाद प्रसंग, ये सब सुनाती थी। तो वही स्मरण हो गया हमको। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। बैठे सदस्य अनुज मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। एकदा राघव श्रीमान आजुहाव गुरून् द्विजान्, भरतम लक्ष्मणम शत्रुसूदनम पुरवासिनः। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बार अपने नागरिकों की बैठक बुलाई। गुरु जी को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, ब्राह्मणों को, मंत्रियों को बुलाया और जितने उनके नगर में पुरवासी नगरवासी थे सबको निमंत्रित किया। भगवान अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस सभा में लक्ष्मण जी थे, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सभी लोग बैठे हुए थे। तब भगवान जो अपने भक्तों के भय का विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी कुछ भाव व्यक्त करते हैं। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे, सर्वे शृण्वन्तु बन्धवः, पुत्रौ द्विजामन्त्रिणश्च, सर्वाः शृण्वन्तु मातरः। हे ऋषियों, आप मेरी बात को सुने। हे भाइयों, हे हमारे पुत्रों, भतीजों, जो भी भगवान के जिस रिश्ते में लगते हैं, हे ब्राह्मणों, हे मंत्रियों, हे माताओं, आप सब मेरी बात को सुने। भगवान क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममताउर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो किसी स्वार्थ से नहीं बता रहा हूँ, किसी लोभ से नहीं बता रहा हूँ, किसी कपट से नहीं बता रहा हूँ, कोई आसक्ति से नहीं बता रहा हूँ।
मतलब इस बात को बोलने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, किसी चीज को पाने की कोई चाह नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए किसी प्रकार की अनीति नहीं बताऊंगा, कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। और ये भी मत सोचना कि ये राजा होकर अपना प्रभाव दिखाने के लिए हम लोग को बता रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। न कोई स्वार्थ है, न कोई कपट है, न कोई विशेष इच्छा उद्देश्य है, न इसमें कोई कपट अनीति है, न अपना प्रभुत्व दिखाने का उद्देश्य है। आप लोग मेरी बात को सुने, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, आपके स्वातंत्र है। सुनहु करहु जो तुम्हारी सोहाई। लेकिन सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। हमें तो वही सेवक सबसे अधिक प्रिय लगता है जो मेरी बात को माने, मेरी आज्ञा माने। अब भगवान की आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा यस्तव उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। भगवान की आज्ञा क्या है? वेद पुराण स्मृति धर्म ग्रंथ ही भगवान की आज्ञा है। तो भगवान इस वक्तव्य में जो कह रहे हैं कि मम अनुशासन माने जोई, मेरी बात को जो मानता है वही मेरा प्रिय सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा भक्त है। तो यह जान लो कि केवल भगवान के इस प्रसंग वाली बात को नहीं, अपितु भगवान के द्वारा कहे गए जहां भी धर्मोपदेश हैं, भगवान के द्वारा प्रोक्त या भगवत भक्तों के द्वारा प्रोक्त जो धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुशासन को मानना ही भगवान की आज्ञा को मानना हुआ। मदादेश करो लोको वत्सलो मम एव सह, यथार्थम जन्न भाषेय दूषयम तो तदैव तत्। और सुनो, यथार्थम यन्न भाषेय दूषयम तो तदैव तत्। भाषेयम होना चाहिए, यहाँ भाषेय लिखा हुआ है तो मुझे लग रहा है टंकन दोष है। यदि मेरे कथन से आपको असहमति हो, आपको अगर ऐसा लगे कि राम जी जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, अगर कदाचित एक संभावना भगवान बताए, ऐसे भगवान कुछ गलत तो बोलते नहीं, फिर भी अगर किसी को अगर ऐसा लग रहा है किसी कारणवशात कि भगवान के इस कथन में ये दोष है या ये आपत्ति है या ये विरोधाभास है या और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप डरिएगा मत कि ये भगवान हैं। या भगवान अगर न भी समझ हो उस स्थिति में, तो तात्कालिक स्थिति में राजा के रूप में हमको बुलाए हैं, तो हम कैसे इनको टोक दें? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। यथार्हम यन्न भाषेयम दूषयम तो तदैव तत्। जो बात मैं यथार्थ न बोलूं, जो कुछ गलत बोलूं अगर, तो आप बिना संकोच के, बिना भय के हमको टोक भी सकते हैं, हमको आप कह सकते हैं कि आप यहाँ गलत हैं, इसमें ऐसा सुधार होना चाहिए। भगवान की उदारता कितनी सुंदर है, देखो। जौ अनेत कछु भाखौ भाई, तौ मोहि बर जऊ भय बिसराई। और आज का जो शासन तंत्र है, या आजकल के जो गुरु लोग हैं, या आजकल के जो स्वामी और सेवक का संबंध है, क्या वो इतना उदार है? भगवान श्री रामचंद्र जी जिस औदार्य का मर्यादित उपदेश कर रहे हैं, आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या उसको स्वप्न में भी ये लोग अपनाते हैं? कल रात्रि को स्वामी विद्याभास्कर जी का संदेश प्राप्त हुआ, तब तक तो हम सो गए थे, लेकिन प्रातःकाल संदेश देखा तो फिर हमने संवाद किया। वो बता रहे हैं कि अयोध्या जी में कोई शतबली तीर्थ करके था, भगवान के अलग अलग वानर युद्धपति थे, उसमें एक शतबली नाम के भी बड़े दिव्य वानर हुए हैं और कई लाख वानरों के वो राजा रहे हैं। ऐसे तो सुग्रीव जी से नीचे ही थे, लेकिन भगवान की सेना में एक टुकड़ी के वो नायक थे, तो 20 लाख या कितने वानरों के वो अधिपति थे, या और भी अधिक संख्या हो सकती है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो उन्हीं का वहां पर भगवान ने स्थान बनवाया था, और भी बहुत कुछ उस स्थान से जुड़े हुए इतिहास हैं। तो शतबली तीर्थ को अभी सरकार क्या कर रही है? नष्ट भ्रष्ट करके वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बना दे रही है। अब बात है कि पर्यटन और तीर्थाटन दोनों भिन्न विषय है। टूरिज्म अलग विषय है, तीर्थाटन अलग विषय है। और सरकार रेवेन्यू जनरेशन के चक्कर में जो टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देकर वहां पर अमर्यादा कर रही है, ये कितना बड़ा दोष है। लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनाकर सांस्कृतिक जागरण कर दिया। न आप राम मंदिर राम जी की मर्यादा के अनुरूप बनाए, और न वहां शास्त्रीयता का ध्यान रखे, और न आपका उद्देश्य कभी धर्म शास्त्र की रक्षा करने का था। आप केवल एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के समान हिंदुओं को समझ रखे हैं। ये स्थिति हो गई है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं कि यथार्हम यन्न भाषेयम दूषयम तो तदैव तत्, उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में अगर कोई अन्याय हो, अनीति हो, तो क्या आजकल के कुशासकों को, आजकल के भ्रष्ट नेताओं को आप टोकने का, वर्जना करने का, विरोध करने का साहस रखेंगे? या क्या वो कथित शासक उस गलती को स्वीकार करके उसमें सुधार करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे? ऐसे ही बता रहे थे विद्याभास्कर स्वामी जी, जब हम पिछली बार भी गए थे अयोध्या जी में, तो
दिखा रहे थे कि कैसे सरयू जी की पुरानी धारा किधर से बहती थी, कैसे मुलायम सिंह के समय सरयू जी की धारा को बदल के दूसरी ओर कर दिया गया था। फिर ये लोग आदित्यनाथ से मिले तो आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग पुरानी धारा को फिर से जागृत करवाएंगे। वहाँ कई घाट था, सुमित्रा घाट, कौशल्या घाट, चक्र तीर्थ और ब्रह्म घाट, या क्या राजा दशरथ जी और सभी राज वंशियों का जहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था वो वाला भी एक घाट था, जहाँ दशरथ जी का अंत्येष्टि संस्कार संपादित किए थे भरत जी। वो सब क्या हो गए, सब सड़क किनारे विलीन हो गए। वहां तो मकान बनने लगे, वहां तो दुकानें खुलने लगी, वहां तो मॉल खुलने लगे और वो सब घाट लुप्त होने लगे। और इसमें बहुत बड़ा एक हाथ कहीं न कहीं वहां के मठ मंदिरों के अनेकानेक मठाधीशों का भी है, जो परंपरा से गुरुजनों के माध्यम से सांप्रदायिक रीति से प्राप्त मठ की संपदा को नेताओं के हाथ, बिल्डरों के हाथ बेच देते हैं, उनसे कमीशन खा लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये कूप था, यहाँ पर ये कुंड था, यहाँ पर ये किला था, यहाँ पर ये तीर्थ था, यहाँ पर ये घाट था। अमुक मठ के अमुक अखाड़े के अधीन में वो चला गया, उस अखाड़े वाले महंत ने अमुक नेता से साठ-गांठ करके, अमुक बिल्डर से साठ-गांठ करके उसको बेच दिया। तो ऐसे तीर्थों का जो विनाश हो रहा है, संहार हो रहा है, इस पर सरकार से तो कोई अपेक्षा है नहीं, लेकिन जो धर्म गुरु का वेश धारण करके भगवान का भक्त का तिलक, भगवान का संप्रदायुक्त चिन्ह, भगवान की मुद्रा, भगवान का मंत्र, भगवान का संस्कार धारण करके अपने आप को जगत गुरु, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर कहते हैं, यदि उन लोगों को भी इस विषय में चिंता भी नहीं होगी, वो वाचिक प्रतिकार तक करने में अगर अपने आप को असमर्थ मानते हैं, तो आपसे कई गुना अच्छा तो अयोध्या के श्वान सूकर आदि हैं, जो कम से कम अधर्म को देखकर प्रतिकार नहीं करने के पीछे अपनी योनिगत असमर्थता तो बता सकते हैं। आप तो मनुष्य रूप में हैं और मनुष्य रूप की दुर्लभता भगवान क्या कहते हैं, इसी प्रसंग में आगे देखिए, भागवत महापुराण में भी देखिए, ये भ्यर्थितामपि चनो निगतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयं सह धर्म यत्र नाराधनम भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते। बारंबार प्रार्थना करके सत्कर्म के माध्यम से मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की याचना जीव करता है। जब मिल जाता है वह मनुष्य शरीर, तो अपने धर्मानुशासन का परित्याग करके, ईश्वर प्रणिपात को परित्याग करके, प्रपन्नता का परित्याग करके, भगवान की आराधना का परित्याग करके सम्मोहित होकर सांसारिक विषय वासना में भटकता रहता है। तो गोस्वामी जी यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानु सतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, एहित सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। बड़े भाग, बड़े सौभाग्य के उदय होने पर जो मनुष्य का शरीर पाता है, ऐसा मनुष्य शरीर जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ये सब उक्तियां देवता कहते हैं। तो भगवान यह उपदिष्ट करते हैं कि सभी धर्मशास्त्रों में और देवताओं के द्वारा भी नारायण, जिस मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ बताया गया है, जो हर प्रकार के साधनों को संपादित करके मोक्ष मार्ग को देने वाला मोक्ष द्वार के समान है, उसको पाकर भी जो व्यक्ति अपने परलोक को नहीं बनाता, उस व्यक्ति का क्या होता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। अपने नाकारा रहेगा, अपने निकम्मा रहेगा, अपने आलसी प्रमादी रहेगा और कहेगा ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिए, अरे मेरा तो समय ही खराब है, अरे हम इतना परिश्रम करते हैं कुछ फल नहीं मिलता है। तो अपना दोष नहीं समझता है, कभी काल को उत्तरदायी मानेगा, कभी कर्म को उत्तरदायी मानेगा। कर्म मतलब ये नहीं कि हम इस कर्म के कारण ऐसा फल भोग रहे हैं, वो वाला कर्म नहीं। कर्म से तात्पर्य है कि हम तो कर्म करते हैं, लेकिन कर्म ही हमारा फलित नहीं हो पा रहा, अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहा, ये वाला दोष। देखो ना, हम इतनी पूजा करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, फिर भी काम नहीं आ रहा है। देखो ऐसे वाले कर्म पर दोषारोपण। और कुछ नहीं तो हम भगवान का क्या बिगाड़े थे जो भगवान मेरे साथ ऐसा कर दिए। मतलब तुम्हारे अंदर कोई द्वेष नहीं है,
तुम भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, लेकिन भगवान इतने द्वेषी भरे पड़े हैं कि तुम नहीं बिगाड़ रहे हो फिर भी तुम्हारा बिगाड़ दे रहे हैं। वाह, तो इसी व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं यहाँ गोस्वामी जी। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यस्वाम विसृज्यते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम विपर्ययेन्द्रियार्थार्थम विषमत्यमृतम त्यजन। भगवान का, भगवत भजन का, भगवत आराधन का, सत्संगति का परित्याग करके स्वयं को अपने ही प्रमाद के कारण इस संसार चक्र में फंसाए रखने वाला जीव विष का भक्षण करने के लिए अमृतत्व का बहिष्कार करने की मूर्खता करता है। ये तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। और अगर कहो कि सकाम कर्म के माध्यम से हम स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जावें तो भी समस्या है। क्यों? तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। दिव्य दिव्य स्वर्ग प्राप्ति कर यज्ञादि दानादि तपादि व्रतादि करके व्यक्ति देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य का उपभोग करता हुआ स्वर्ग में वास करता है और पुण्य के क्षीण होने पर पुनः इसी पृथ्वी पर नाना विध योनियों में भ्रमण करने के लिए विवश हो जाता है। इसीलिए मनुष्य का शरीर ऐसे लौकिक या किंवा कहें तो स्वर्गीय सुखों को भी भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये सब नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं। इसीलिए अविनाशी अक्षर तत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर का प्रयोग किया जाना चाहिए। नर तनु पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विषलेहि। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजाग्रह परस मने खोई। एक घुंघची का पौधा होता है, गुंजा कहते हैं, उसको रत्ती भी कहा जाता है। जो सुनार लोग रत्ती से तौलते थे ना रत्नों को, एक गुंजा के फल को एक रत्ती कहते थे, उसी से तौलते थे। और तंत्र शास्त्र में बहुत उसका अच्छा अच्छा प्रयोग भी है गुंजा की वनस्पति का। आप लोग जानते भी होंगे, लाल लाल फलता है छोटा छोटा और उसमें एक काला बिंदु रहता है। गुंजा, घुंघची, रत्ती का कहते हैं पौधा, उसको आप गूगल में खोज कर देख भी सकते हैं। श्वेत वाला भी होता है लेकिन लाल वाला अधिक मिलता है। अब तो कीटनाशक के कारण ये सब वनस्पतियां भी दुर्लभ हो गई, लेकिन वन इत्यादि में मिल जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को आप पारस पत्थर दें, स्पर्शमणि दें और वो कहे कि नहीं नहीं हमको तो गुंजा दे दो, तो वैसे ही किसी व्यक्ति को आप मोक्ष मार्ग का उपदेश करें तो कहेगा नहीं नहीं हमको तो करियर बनाने का उपदेश कर दो, हमको तो IAS IPS बना दो, हमको तो अच्छी नौकरी लगवा दो। या बहुत खोपड़ी लगाएगा तो कहेगा हमको तो स्वर्ग इत्यादि में जाना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा तो इतना ही कहेगा। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करे करुणा नर देहि, देतहि सबिनु हेतु सनेहि। काल कर्म स्वभाव और गुण, इन चारों से बंधा हुआ वह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। यद्यपि अविनाशी है, इसका तो नाश होना नहीं है, शरीर बदलता रहता है, ये वहीं का वहीं रह जाता है। तो जीव का नाश हो गया देह के नाश से, ऐसी बात तो समुचित नहीं। यह जीव तो अलग अलग देहों में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये सब बातें भगवान गीता में कहे हैं। लेकिन भगवान यह दिखा रहे हैं कि अलग अलग देहों के नष्ट होने पर यद्यपि जीव का नाश नहीं होता, लेकिन मुक्ति भी तो नहीं होती। 84 लाख योनियां भी एक उपलाक्षणिक विषय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति सदैव 84 लाख योनि में भ्रमण करेगा। उसमें एक ही योनियों में 50 बार भी जा सकता है, या कुछ ऐसी योनि भी हो सकती है जहां एक बार भी न गया हो, लेकिन उतने विकल्प उपलब्ध हैं। कहने का अर्थ इतना है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कुछ ऐसा कर्म किया कि उसको 10 बार कुत्ता बनना है, लेकिन सुअर एक बार भी नहीं बनना है, तो यह भी संभावना हो सकती है कि 10 बार कुत्ते की योनि में जाएगा लेकिन सुअर की योनि में एक बार भी नहीं जाएगा। मतलब ऐसा निश्चित नहीं है कि पहले सुअर, फिर कुत्ता, फिर गधा, फिर घोड़ा, फिर हाथी, ऐसे करके क्रमशः जाएगा, ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुत्ते की योनि में 10, सुअर की योनि में 5, हाथी की योनि में 0 बार जाए, या हो सकता है कुत्ते की योनि में 0 बार जाए, हाथी की योनि में 10 बार जाए।
मतलब वो किस योनि में कितनी बार जाएगा ये उसके व्यक्तिगत कर्म पर निर्भर करता है। ये निश्चित नहीं है कि वो 84 लाख योनियों में सभी जगह जाएगा या सब जगह एक बार ही जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही योनि में कई बार भी जा सकता है, किसी किसी योनि में एक बार भी नहीं जा सकता। अगर वैसा कर्म उसको भोगना ही नहीं है तो वहां जाकर करेगा क्या? शरीर की प्राप्ति तो कर्म प्रारब्ध भोगने के लिए। अब हाथी के शरीर से होने वाला सुख दुख आदि भोगने लायक उसका कर्म ही नहीं है, वहां जाकर करेगा क्या? तो इसीलिए 84 लाख वाला जो शब्द है वो भी यह समझना चाहिए कि केवल 84 लाख योनियां ही हैं और उतने में ही भ्रमण करेगा और एक बार ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जैसा जिसका कर्म है उसके अनुसार से एक ही योनि में कई बार जा सकता है, किसी योनि में नहीं भी जा सकता है, लेकिन उसमें मनुष्य शरीर ही सर्वाधिक दुर्लभ है। विवेकशील होने से, मोक्ष द्वार होने से ये विषय महत्वपूर्ण है और यही इस कथा का, इस प्रसंग का केंद्र भी है। तो फिर ईश्वर उस पर अनुग्रह करके उसको जब अधिकारी समझते हैं, किसी कारणवशात किसी प्रारब्ध को देखते हैं कि हाँ अब ये इतना शुद्ध हो गया है कि इसको मनुष्य योनि दे दी जावे, तो मायाधीनो यम शिवम शिवो भुंक्ते गुणत्रयम दयया ददाति भगवान हृदयहं जीववत्सलः। यह शिव स्वरूप जीव अपने शिवत्व का विस्मरण होने से अशिव होकर, मोहांधकार में निमग्न होकर, पाशबद्ध होकर, तीनों गुणों का उपभोग करता हुआ माया के अधीन होकर जब भ्रमण कर रहा होता है तो उसको मोक्ष द्वार का अवसर प्रदान करने के लिए करुणा निधान भगवान उसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भागवत महापुराण में भी इस बात को कहते हैं। हृदय हमाद्यम सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकरणधारम्। मयानुकूलेन न भस्वते ऋतं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। आत्महत्यारा किसको कहते हैं? भागवत महापुराण में बताए, हृदय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पम गुरुकर्णधारम। मयानुकूलेन न भस्वते ऋतं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। यहाँ गुरु कर्णधारम शब्द के दो अर्थ लगते हैं। एक तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये अर्थ भी है कि सदगुरु ही इसके कर्णधार हैं, और दूसरा गुरु कर्णधारम मतलब बहुत दृढ़ कर्णधार है। गुरु मतलब गौरव युक्त, महत्वपूर्ण, भारी, मतलब दृढ़, इस भाव से भी यहाँ अर्थ लग सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ये नर जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, वो सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है, अथवा इसका सुलभ होना अति दुर्लभ है, लेकिन तुमको चूंकि अब मिल चुका है तभी तुम सुन रहे हो। कुत्ते गधे घोड़े की योनि में तो ये सुन नहीं रहे हो, मनुष्य योनि में सुन रहे हो। इसीलिए अब तुमको चूंकि प्राप्त हो चुका है तो तुम्हारे लिए अब सुलभ है। यद्यपि सुदुर्लभ है अन्य के लिए, लेकिन तुमको चूंकि प्राप्त हो चुका है इसीलिए तुम्हारे लिए सुलभ है। ये प्लवम, प्लव मतलब जो तैरे, जो ऊपर छपल जाए, हमारी भाषा में कहते हैं छपलना, उपलना, प्लव शब्द से है ना, मतलब जो जल के ऊपर विचरण करने में समर्थ हो, मतलब नौका। और मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा है, इसके अनुकूल वायु इत्यादि है, मतलब कोई सुनामी, कोई तूफान इत्यादि नहीं। आपको मनुष्य शरीर रूपी नाव मिल गई, गुरु रूपी कर्णधार मिल गए, भगवान की कृपा रूपी अनुकूल हवा मिल गई। अब नाव को जाना है इधर और हवा बह रही उल्टी दिशा से, तो नाव की गति को अवरुद्ध करेगी, या दाएं बाएं चलेगी तो उसको डगमगाएगी। लेकिन अगर नाव को जिधर जाना है, हवा भी उधर से ही जाए तो उसको आराम से ढकेलेगी, नाविक को भी कम परिश्रम करना पड़ेगा। तो गुरु रूपी कर्णधार है ही, मनुष्य शरीर रूपी दुर्लभ नाव है ही, भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु भी है ही, फिर भी आप भवसागर पार नहीं कर पा रहे हैं तो आप हो गए आत्महत्यारा। जो न तरई भवसागर नर समाज सपाय, सोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाय। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय गुण गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। एतदात्यंतिकं क्षेमं वदामि भवतो नघाः, मदीयो भक्ति योगोय उभयत्र प्रशर्म कृत। ये आत्यंतिक क्षेम, आत्यंतिक योग, अतिशय कल्याण का मार्ग बताया गया है भगवान के द्वारा। मतलब इसमें किसी प्रकार का और सूक्ष्म भाव नहीं हो सकता है, परम सूक्ष्म यही है। मेरे प्रति भक्ति योग उदित हो जावे
तो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का सुख, दोनों प्रकार की शांति व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन क्या है, ज्ञान मार्गो नराणाम च दुर्गमस्तस्य साधनम कठिनम तीव्र कष्टेन गम्यते क्वापि कैरपि। ज्ञान मार्ग कठिन है, ज्ञान मार्ग पर चलना दुर्गम है। ज्ञान मार्ग के लिए जो अधिकारिता चाहिए, जो निपुणता चाहिए, जो कुशलता चाहिए, वो सबों में विद्यमान नहीं है। इसीलिए कोई कोई व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर पाते हैं, उनमें भी कोई कोई सफल हो पाते हैं। इसीलिए भक्ति युक्त मार्ग का अनुसरण करना सुगम भी है, सर्वोपयोगी भी है, और अधिक लोग उस पर चलकर अपना कल्याण भी कर सकते हैं। किंतु ये जान लीजिए, जो भक्ति ज्ञान का उदय न कर सके उसको बंध्या भक्ति कहते हैं, क्योंकि भक्तिया ज्ञानम प्रजायते। आपकी भक्ति तभी सार्थक मानी जाएगी जब ईश्वरीय ज्ञान आपको प्राप्त हो जावे, ब्रह्मबोध हो जावे। अन्यथा भक्ति तो कोई भी किसी की भी कर सकता है। आसुरी तत्वों की भक्ति भी लोग कर बैठे हुए हैं, पैशाचिक तत्वों की भी भक्ति करके बैठे हुए हैं, दैवीय उपासना भी करते हैं, ब्राह्मी उपासना भी करते हैं। तो भक्ति मात्र का होना पर्याप्त नहीं, अपितु उस भक्ति का जो सार्थक भाव है, आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी भक्ति सार्थक है कि नहीं, हमारी भक्ति सही दिशा पर बढ़ रही है कि नहीं। तो इसमें यह समझना चाहिए कि वही भक्ति सार्थक है, वही भक्ति फलदायिनी है जो ज्ञान को उदित करवा दे। यही कारण है कि चतुर्विधा भजम ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आरतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त उसी को कहा गया है जो ज्ञानी हो जावे, ज्ञानी भक्त हो जावे। ज्ञानी भक्त बड़ा विचित्र शब्द सुनने में लगता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन भक्ति विरहित ज्ञान मार्ग की ही निंदा है। और ज्ञानोत्पादन में असमर्था भक्ति को उत्पातायोपकल्पते, वह केवल उत्पात उन्माद को जन्म देगी, उससे कोई तात्विक लाभ नहीं होगा। तो तात्विक लाभ किससे है? भक्ति युक्त मार्ग पर चलते हुए जिसको ज्ञान का अनुभव हो जाए उसी का मार्ग सार्थक है। जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। हनुमान जी के जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। अर्जुन के जीवन में भगवान ने गीता का ज्ञान भी दिया और भक्त्या तुन्या भक्त्या तुन्या शक्य हमें धोर्जुन। हाँ, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो अनन्य भक्त भी भगवान अर्जुन को स्वीकार करते हैं। उद्धव जी के जीवन में भी लोग उद्धव जी को भक्त नहीं मानते, बहुत सारे मूर्ख उद्धव जी को कहते हैं वो तो ज्ञान के अभिमानी थे। अभिमानी नहीं थे, उद्धव जी के ज्ञान के साथ साथ भगवान ने उनकी भक्ति को ही प्रधानता दी है, और भगवान के परम भक्त के रूप में उद्धव जी का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। वो तो आजकल के कुछ नचनीय बजनीय और नाटकबाजी वाले कथाकारों ने उद्धव जी की बड़ी निंदा करके उनको बदनाम कर रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी कविता इत्यादि में उद्धव जी के ज्ञान को हीन दिखाया गया, भक्ति का महात्म्य दिखाकर गोपियों की प्रशंसा करने के लिए। वहां गोपियों की प्रशंसा करना उद्देश्य है, उद्धव जी की निंदा करना उद्देश्य नहीं है। जबकि भगवान के द्वारा उद्धव जी के माध्यम से जो ज्ञान गोपियों तक पहुंचाया गया उसका प्रयोग करके गोपियां भी परब्रह्म लीन हुई है। ऐसा भी भागवत के अनेक प्रसंगों से स्पष्ट होता है। यहाँ तक कि सबरी जी को भी भगवान ने भक्ति के बाद ज्ञान प्रदान किया है ताकि उनकी भक्ति फलवती हो। तो ये दोनों मार्गों के मध्य सामंजस्य करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। फिर भी जो व्यक्ति ज्ञान का ही दंभ करते हुए भक्ति का तिरस्कार करता है, भक्ति का बहिष्कार करता है, तो ये जान लो बिना माता के पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती, तो भक्ति के बिना ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होती। वह उसका पांडित्य हो सकता है, वह उसका वैदुष्य हो सकता है, शास्त्रों के अक्षरों में उसकी गति हो सकती है, लेकिन मर्म में उसकी गति तब तक नहीं होगी जब तक भक्ति उस ज्ञान को जन्म नहीं देगी। बिना माता के संतान की उत्पत्ति जैसे संभव नहीं, वैसे बिना शास्त्र सम्मता भक्ति के विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति भी संभव नहीं होती है। ज्ञान अगम प्रत्युहन का, साधन कठिन न मन कहटे का। करत कष्ट बहु पावै को, भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति करयंता। सत्योपाख्यान में कहते हैं, यदि भाग्याधि साधूनाम संगतिर जायते क्षितौ, तदा रामस्य भक्तित्वे नराणां जायते मनः।
यदि किसी व्यक्ति के अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदित हुए और उन पुण्यों के प्रताप से उसको सत्संग भी मिल गया, तभी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसको भक्ति का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब तक भक्ति नहीं तब तक मुक्ति नहीं। बिना भक्त्यान मुक्तिश्च नराणाम अंडगोलके, ये जो ब्रह्मांड है, अंडगोलक है, ब्रह्मांड गोलक है, यहाँ पर बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होगी। भक्तिहीन व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हुए, वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी, अगस्त मुनि, लोमस मुनि, सुतीक्ष्ण जी या सर्वभंग जी, या आप देख लें इधर तो वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, सुखदेव जी, भीष्म पितामह, ये सारे लोग भगवान के ज्ञान मार्ग के कारण ख्यात होने के बाद भी हृदय से बहुत दृढ़ भक्ति करते थे भगवान के। बड़े निर्मल चित्त वाले भक्त थे ये सब। तो पुण्य पुंज बेनो में लहीन संता, सतसंगति संस्कृति करयमता। सद्धर्माचरण से पुण्योदय होता है, पुण्योदय से सत्संग मिलते हैं, संतों से सत्संगति होती है, सत्संगति से भक्ति होती है, भक्ति से भगवान के तत्व का बोध होता है, और फिर तत्व बोध से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। ये क्रम है। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन बे प्रपद पूजा। विष्णु संहिता में एक वचन है, यद ब्राह्मणास्तुष्टतमा वदन्ति तद्देवताः प्रत्यभिनन्दयन्ति, तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति, प्रत्यक्ष देवेषु परोक्ष देवाः। ब्राह्मण जिसके व्यवहार से संतुष्ट होकर उसको आशीर्वाद प्रदान करके उसको मैं संतुष्ट हूं, मैं तुम्हारे लिए अभिष्ट आशीर्वाद प्रदान करता हूं, ऐसा कह देते हैं, देवता भी उस व्यक्ति के लिए हितकारी हो जाते हैं और ब्राह्मणों के उन वचनों का अनुमोदन करते हैं। क्योंकि स्वर्ग के देवताओं के प्रतिनिधि पृथ्वी पर ब्राह्मण माने गए हैं, इसीलिए ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर, प्रत्यक्ष देवों के संतुष्ट होने पर परोक्ष देव स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मन, वाणी, क्रम, कर्म तीनों से, ऐसे क्रम लिख दिए हैं अपभ्रंश में, वो तो ग्राम्य गिरा का आश्रय लेकर, लेकिन मन, कर्म, वचन तीनों से जो ब्राह्मण हैं उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे जो ब्राह्मण दुराचारी हों उनकी सेवा तो आवश्यक नहीं है, लेकिन कम से कम अन्न जलादि मात्र से उनका जन्मगत सत्कार करने के कारण, क्योंकि पूर्व जन्म के किसी सत्कर्म के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, तो अन्न जलादि से उनका सत्कार कर दे, उनसे किसी प्रकार का यज्ञ इत्यादि न करवाए, ये भी शास्त्रों में अनुशासन है। लेकिन कहने का भाव इतना है कि जो ब्राह्मण सत्य, पवित्रता, संतोष, त्याग, दया, सहनशीलता इत्यादि सद्गुणों से युक्त हो, उनको तो विशेष करके पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्रत्यक्ष देवों के समान ही सम्मान करना चाहिए। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन वे प्रपद पूजा। सानुकूल ते ही परम मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। यद ब्राह्मणास्तुष्टतमा वदन्ति तद्देवताः प्रत्यभिनन्दयन्ति, तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति, प्रत्यक्ष देवेषु परोक्ष देवाः। और क्या कहते हैं, न कथम मयि सद्भक्तिम लभते पाप पुरुषः, यो मदीयं परम भक्तं शिवं संपूजयेन्नहि। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। और सुनो, एक और रहस्य बताता हूं, और ये नहीं कि तुमको डांट कर बता रहा हूं, हाथ जोड़कर ही बता रहा हूं, भाई मेरी बात सुन लेना। जिस व्यक्ति को मेरी भक्ति की कामना हो वो भगवान महादेव जी का पूजन अवश्य क्या करना। भगवान महादेव के पूजन का परित्याग करके अगर तुम राम भक्ति प्राप्त करना चाहोगे तो कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। वही व्यक्ति वास्तव में श्री राम भक्त हो सकता है जिस पर महादेव जी की बड़ी सुंदर कृपा हो। भगवान क्या कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। अब दुर्भाग्य से बहुत से वैष्णव ऐसे हो गए हैं कालांतर में जो भगवान महादेव का भजन करना तो छोड़ो, उल्टे उनकी निंदा करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। शिव जी को देखकर, शिव जी के भक्तों को देखकर और शिव जी से संबंधित लीला का श्रवण करके जिस व्यक्ति को स्वाभाविक हर्ष हो जावे उसको भगवान विष्णु की प्रसन्नता, भगवान विष्णु का भक्त बनने का अधिकार अति शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। एवं विध
भगवान विष्णु को देखकर या उनकी प्रतिमा, उनके मंदिर, उनके भक्तों को, वैष्णवों को देखकर या उनके लीला कथा को सुनकर, उनके उत्सवों का दर्शन करके, उनके व्रतों का दर्शन करके, व्रतिकों का दर्शन करके जिस व्यक्ति को सहज हर्ष हो जाता है, उसके लिए भगवान महादेव की भक्ति और कृपा भी अत्यंत सरल हो जाती है। मतलब भगवान महादेव के भक्तों को देखकर वैष्णवों के मन में या वैष्णवों को देखकर महादेव जी के भक्तों के मन में वैसा ही भाव उदित होना चाहिए जैसा स्वयं महादेव जी और विष्णु जी के मन में एक दूसरे को देखकर होता है। तो जानो कि उस व्यक्ति का पतन कभी नहीं हो सकता। अब क्या हो गया है, भगवान महादेव जी को देखेंगे, उनके शिवलिंग का दर्शन करेंगे या शैव चिन्हधारी किसी को देखेंगे तो कई बार वैष्णव लोग कथित सांप्रदायिक और अनन्यता के चक्कर में क्या कह देते हैं कि ये तो त्याज्य है, ये तो बहिष्कार्य है, ये तो हमारे लिए अव्यवहार्य है। अच्छा, एक हड्डी चमड़े का व्यक्ति जो माता के गर्भ से निश्रित हुआ, वो वैष्णव ऊर्ध्वपुंड लगाकर अगर पहुंच जावे, कंठी माला इत्यादि पहनकर, तो दूसरा वैष्णव उसको बड़ा सत्कार करेगा कि आइए स्वामी जी दंडवत, अड़ियन या जो भी कहते हैं परंपरा में अपनी, उसका बहिष्कार नहीं करेगा। जबकि उस व्यक्ति में केवल वेश मात्र से वैष्णवता है, आचरण से हो न हो तो बाद के परीक्षण का विषय है। लेकिन जिन महादेव जी को साक्षात शास्त्रों ने परम वैष्णव, सर्वोच्च वैष्णव का, उनके प्रति द्वेष रखेंगे। भाई अगर वेश मात्र के वैष्णव का इतना सम्मान हो सकता है तो तात्विक वैष्णव का कितना सम्मान होना चाहिए। आप अपने गुरु जी का पूजन करते हैं, आप अपने गुरु भाइयों का सम्मान करते हैं, आप एक अज्ञात वेशधारी वैष्णव को भी आप सम्माननीय मानते हैं, तो जो तात्विक वैष्णव हैं, जो शास्त्रोक्त वैष्णव हैं, उनका कितना बड़ा सम्मान किया जाना चाहिए। एवं विध जिन शैवों के यहाँ वैष्णव का तिरस्कार होता है, उनसे भगवान महादेव भी संतुष्ट नहीं रहते। जिन शैवों के यहाँ भगवान विष्णु का उपहास किया जाए, उनकी भर्त्सना की जाए, उनकी निंदा की जाए, भगवान महादेव स्वयं ही ऐसे लोगों का विनाश कर देते हैं। जैसे रावण इत्यादि का विनाश भगवान महादेव ने कर दिया। भगवान महादेव ही रावण के विनाश में निमित्त बने हैं, ऐसा हम समझते हैं। हनुमान जी के रूप में कौन आए? हनुमान जी ने ही लंका जलाई ना। रावण का विनाश जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, ये बात सही है, लेकिन महादेव जी की सम्मति सहमति के बिना कर दिया क्या? रामेश्वरम पूजन करके ही तो किया। अन्यथा बताओ, अगर भगवान महादेव बचाने की इच्छा रखते तो एक बार भी तो राम जी को आकर कहते कि ये मेरा भक्त है, आप इसकी रक्षा करें। बाणासुर प्रकरण में तो आए ही थे, रावण से क्या समस्या थी? तो भगवान महादेव भी चाहते थे कि रावण का वध हो, रावण का संहार हो। भगवान श्री रामचंद्र जी के रावण विजय लीला में भगवान महादेव जी की भी सम्मति थी। और भगवान महादेव के द्वारा जब दक्ष प्रजापति का विनाश किया गया तो वहां भगवान नारायण की भी सम्मति थी, ऐसा समझना चाहिए। खैर, इस विषय पर तो बहुत बार कहते रहे हैं। न कथम मयि सद्भक्तिम लभते पाप पुरुषः यो मदीयम परम भक्तम शिवम संपूजयन् नहि कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा सरल सुभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। अब न योगो न जपो यज्ञो न तपो न व्रतानि च यदृच्छालाभ संतुष्ट्या सुलभोहम न संशयः। योग मार्ग से, केवल जप करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, व्रत करने से हम मिल जावें, यह संभव नहीं। इसमें निश्चितता नहीं है। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, किसी प्रकार का अपेक्षित भाव न हो कि हम ये कर देंगे तो ये व्यक्ति हमारे प्रति ऐसा करेगा, वैसा करेगा। अगर इस प्रकार से आपका जीवन है तो आपकी भक्ति बड़ी जल्दी दृढ़ होगी और योग, जप, यज्ञ, तप, व्रत आदि भी जल्दी सफल होंगे। अन्यथा संतोष, सहनशीलता और सरल स्वभाव के बिना योग, जप, यज्ञ, तप आदि भी फलित नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। मोर दास कहाय नर आशा करई तो कहु कहा विश्वासा भोजने छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। भगवान के जो परम भक्त होते हैं वो रोटी कपड़ा मकान तक की चिंता नहीं करते कि जो भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं वो केवल हमारे ही समय श्रीहीन हो जाएंगे क्या? जो श्रीपति हैं, वो जो पूरा विश्व चला रहे हैं, क्या हमको ही रोटी देने के समय, हमको ही वस्त्र देने के समय, हमारे ही भरण पोषण की व्यवस्था करने के समय क्या कहेंगे कि अब हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा खत्म हो गया? ऐसा थोड़ी है। तो जो भगवान सबों का भरण पोषण करते हैं वो अपने शरणागतों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अतएव जो भगवत भक्त, भगवत प्रपत्ति धारक जन होते हैं वो
अन्न वस्त्र आदि की भी चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति का संकल्प लेकर भी जनता पर, समाज पर, विश्व पर आश्रित रहता है, जगत पर आश्रित रहता है, तो समझो उसको भी दृढ़ विश्वास भगवान में नहीं हुआ है। अच्छा, भगवान पर दृढ़ विश्वास होने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमको आकर रोटी बेल बेल कर खिलाई तब हम खाएंगे, कि हम बैठे हुए अब तो विश्वास हो गया, अब आकर हमको रोटी खिलाई, हम नंगे बैठे कपड़ा पहनाई। ऐसा नहीं होता है। बात है कि भगवान ने सारी व्यवस्था संसार में कर रखी है, आपको स्वयं भी क्रिया में प्रवृत्त होना पड़ेगा। अब बिल्कुल अवधूत है वो बात अलग है, लेकिन गृहस्थ में है तो गृहस्थोचित परिश्रम का व्यवहार करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी हैं तो विधिवत आपको भिक्षाटन इत्यादि के लिए निकलना पड़ेगा। मतलब आपके लिए जो कर्तव्य विहित है उसको निरपेक्ष भाव से तो करना ही। अब बिल्कुल आजगरी अवधूत वृत्ति में दत्तात्रेय जी के समान तो अलग बात है, लेकिन अगर उस स्थिति में नहीं है तो फिर आपको जो आपके आश्रमोचित वर्णोचित कर्तव्य है उनमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। क्यों निषाद राजगुह को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण या विश्वास नहीं था क्या? ऐसे ही भगवान उठा उठा गले लगा रहे थे। या शबरी जी को नहीं था क्या भगवान से प्रेम? ऐसे ही भगवान सब ऋषि महर्षि को छोड़कर उनके घर चले गए। फिर भी अगर भूख लगेगी तो शबरी जी फल तोड़कर तो खाती ही थी। ये थोड़े कहते थे भगवान आप आकर खिलाइए। निषाद राज भी अपने जातिगत कर्तव्य का पालन करते ही थे। भाव है कि अपेक्षा नहीं रखनी है, हमको ये मिलेगा ये उम्मीद, फलाकांक्षा नहीं रखनी है। अफलाकांक्षी भी भाव से रखना है ना, जो गीता में है। तो यहां कहते हैं निरपेक्षम, निरपेक्ष होकर, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ, ये सभी भगवान कहते हैं। बहुत कहु का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। भगवान को वशीकरण में लाने का ये सब बताया गया उपाय। लोग यहाँ कहते हैं कि अपने पत्नी का वशीकरण कैसे करें, पति कैसे करें, प्रेमी प्रेमिका कैसे करें। यहाँ भगवान अपना वशीकरण बता के बैठे हैं, वो लोग कर नहीं रहे। बहुत कहु का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। ये सब जो बताते जा रहे हैं इतनी देर से, वैसा आचरण जो भक्त करता है मैं उसके बस में हूं। हम भक्त पराधीनो स्वतंत्र एवं द्विज, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजेत्यंघ्रिरेणुभिः। इस प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, कितना उदार भाव है भगवान का। जो मेरा भक्त ऐसा शांत चित्त हो जाता है, समदर्शी हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है, मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चलता हूं ये सोचकर कि मेरे चरण की रज से संसार पवित्र होता है, लेकिन इस भक्त के चरण रज से हम पवित्र हो जाए। ये मतलब एक भाव है भगवान का, उदारता। ऐसे भगवान में पवित्रता पवित्रता आदि कुछ है नहीं। भगवान तो पवित्रता और अपवित्रता दोनों से पर है, क्योंकि पवित्रों को पवित्र करने वाले वो हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो जयः पिता। फिर भी एक उस भक्त की महिमा बताने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे चरण रज से संसार पवित्र होता है, लेकिन हम उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं, ये भाव रखकर कि इसके चरण रज से हम पवित्र हो जाएं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः, मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। वयरुन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता हि ससात् ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोषद विज्ञानी। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूं, ये तो कोई भी व्यक्ति कह देगा। स्वार्थी भी कहेगा, परमार्थी भी कहेगा, मूर्ख भी कहेगा, ज्ञानी भी कहेगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। मतलब ये तो खैर अपने मुंह से कहने की बात है, हर व्यक्ति कह सकता है, लेकिन वास्तव में भक्ति उसकी दृढ़ जानो जिसके लिए भगवान कहे कि हाँ ये मेरा भक्त है, ये मेरा अपना है, मैं इससे प्रेम करता हूं। ऐसा भगवान अगर कह दें आपके इस समर्पण से, तब जानो कि अब आपकी भक्ति सार्थक हो गई। मैं आपका भक्त हूं ये तो कोई कह सकता है, चलो ठीक है, बनावटी भी कोई अगर इस शब्द का उच्चारण कर दे तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं कहेगा कि हम दुष्ट हैं, हम पापी हैं, हमको भगवान से शत्रुता है। मतलब कोई सामान्य आस्तिक तो नहीं कहेगा, यही कहेगा कि देखो हम बड़ा भजन करते हैं, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, हमको बड़ी भक्ति है हमारी। लेकिन भगवान आपको अपने भक्त के रूप में प्रमाणित कर लें। भगवान कहें यो मद भक्त स मे प्रिय, मेरा प्रिय है वह भक्त मुझे प्रिय है, वह भक्त मेरा अपना है। ऐसा भगवान भी अपने ओर से विचार करें। जैसे भगवान ने उद्धव जी के प्रकरण में सोचा, अर्जुन के प्रकरण में सोचा, हनुमान जी के प्रकरण में सोचा, गोपियों के प्रकरण में सोचा, सुदामा जी, श्रुतदेव जी। कलयुग में देखें तो मीराबाई, जनाबाई, कर्माबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी,
नामदेव जी, एकनाथ जी, मतलब और अनेकानेक हैं। इनके लिए भगवान का नरसिंह मेहता हो गए, उधर अम्बरीश महाराज, रंतदेव जी, मतलब लाखों हैं, इसकी कोई एक निश्चित गणना नहीं की जा सकती। शास्त्रों में भी हैं, लोक साहित्य में भक्तमाल इत्यादि देख लीजिए, जो अभिनव काल की रचनाएं हैं, भक्तों के चरित्र वहां भी आपको मिल जाएंगे। प्राचीन काल के इतिहास के लिए आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए। तो न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम च मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। जो मेरा भक्त होता है वो स्वर्ग का राज्य, पाताल का राज्य, पृथ्वी का राज्य, ब्रह्मलोक का राज्य, बड़ी बड़ी सिद्धियां, या किंवा कहें तो अपुनर्भवम च नेच्छति, मोक्ष तक नहीं पाना चाहता जो मेरा परम भक्त होता है। अगर उसको ये कहा जाए कि मोक्ष में मैं नहीं मिलूंगा, मुझसे दूर रहना पड़ेगा, तो कहेगा अच्छा ठीक है, तब मोक्ष रहने दीजिए, लेकिन आप मेरे पास रहिए। तो भगवान को ठुकरा कर, भगवान के बदले, भगवान के बिना अगर उसको मोक्ष भी मिल रहा हो तो वह भक्त उस मोक्ष को हेय समझकर त्याग देता है। भगति पथ प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं शठताई दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोय जानई परानंद संदोह। शास्त्रों में कहते हैं मोक्ष का सुख सब क्यों नहीं जान पाते। मोक्षानंदम न जानन्ति कुमारी सुरतम यथा, ये कहा जाता है। विषय वासना में फंसे हुए लोग मोक्ष के आनंद को क्यों नहीं जान पाते। अगर मोक्ष में इतना अच्छा है तो वो व्यक्ति संसार के काल्पनिक सुखों को छोड़कर, नश्वर सुखों को छोड़कर वास्तविक आनंद के लिए क्यों प्रयत्नशील नहीं होता। क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है कि वहां पर क्या विषय है, वहां पर क्या तत्व है। कैसे नहीं पता है भाई। तो कहे मोक्षानंदम न जानन्ते कुमारी सुरतम यथा। जैसे कोई कुमारी कन्या को कहा जाए कि पति से संसर्ग का सुख क्या होता है, तो बोलेगी पता नहीं, क्योंकि उसने कभी पति रमण किया नहीं। तो जैसे रमण के सुख को कुमारी कन्या नहीं जानती, वैसे ही ये विषयी लोग मोक्ष के सुख को नहीं जान पाते। कई बार शास्त्रों में ऐसे ही उपमा दी रहती है। तो कुमारी सुरतम यथा, मोक्षानंदम न जानन्ति कुमारी सुरतम यथा, आगमों में विशेष करके ये सब वाक्य मिलते हैं। तो यही भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानम उद्धव। भागवत महापुराण में कहते हैं अमानित्व मदम्भित्वम कृतस्य परिकीर्तनम। किसी प्रकार के सम्मान की चाह नहीं, किसी प्रकार के कर्म का कर्तृत्वाभिमान नहीं, और न किए गए कर्म का बारंबार अनुचिंतन करना, अपितु मेरी कथा का श्रवण करना, मेरे ध्यान में लगे रहना उद्धव मेरे भक्त को ही मोक्ष के लिए अग्रसर कर देता है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। और वही व्यक्ति फिर मोक्षानंद परानंद का सुख जान पाता है। सुनत सुधा सम वचन राम के गहे सबनि पद कृपा धाम के। भगवान इस प्रकार से जब अपने नगरवासियों को उपदेश कर रहे थे, जिसमें सब थे, उनकी माताएं, उनके बच्चे, उनके नगरवासी, उनके भाई बंधु, उनके परिवार वाले, उनके गुरुजन मंत्रीगण सब थे, अनपढ़ से लेके गुरु वशिष्ठ तक सब थे। भगवान के राज में कोई अनपढ़ नहीं था, लेकिन एक भाव कह दिए कि मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेके ब्रह्मर्षि तक उस उपदेश का श्रवण कर रहे थे। और सब भगवान के चरणों को प्रणाम करके कहते हैं जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे तन धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतारति हारी। अस सिख तुम बिनु दे न को मातु पिता स्वार्थ रतो हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भिद्यम ते भ्रातरो दारा पिता सुहृदस्तथा एका स्निग्धाः काकिणिना सद्य सर्वे रयः कृताः। माता पिता सुहृद भाई पत्नी ये सब
तभी तक प्यारे हैं जब तक कोई संपत्ति का विवाद न हो जावे, जब तक कोई इच्छा भावना वासना का टकराव न हो जाए। एक बार ऐसी हो गई तो पति पत्नी एक दूसरे को घरेलू हिंसा में मारकर जिंदा जलाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, नीला ड्राम लेकर आ जाते हैं, सांप से कटवा देते हैं, तलाक का केस करवा देते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति द्रोहार करने लगते हैं, बच्चे भी माता पिता के साथ अत्याचार करने लगते हैं, भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। क्यों? कौड़ी का भी अगर स्वार्थ लग जावे और उस स्वार्थ की पूर्ति में कोई बाधा आवे तो अभिन्न हृदय वाले व्यक्ति भी एक दूसरे के प्रति यमराज के समान हो जाते हैं। तो ये सारे संबंध जो है वो स्वार्थ पर आश्रित हैं, लेकिन भगवान का ही एकमात्र ऐसा संबंध है जो परमार्थ पर आश्रित है। क्षुद्रा सन्ति सहस्रशः स्वभरण व्यापार मात्रोद्यताः स्वार्थो यस्य परार्थ एव सपुमानेकः सदामग्रणिः। अपने काम को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, हर व्यक्ति समय दे रहा है, लेकिन दूसरे की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, दूसरे को सुख हो जावे, दूसरे को आनंद हो जावे, इस प्रकार की उदार बुद्धि रखने वाले मनुष्य बिरले हैं। और उसमें भी लौकिक इच्छा नहीं, उद्धार की इच्छा की हमारा भी उद्धार हो जावे और इसका भी उद्धार हो जावे, ऐसी परमार्थ बुद्धि रखने वाले तो कदाचित करोड़ों में कोई एक मिल जावे तो उसको संत जानकर उसकी संगति कर लियो करो। स्वार्थमित सकल जग माही सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही, सबके वचन प्रेम रस साने सुन रघुनाथ हृदय हर साने। इस प्रकार से भगवान के प्रति अपनी शरणागति और कृतज्ञता का व्यवहार जब सभी नगरवासियों ने किया, भगवान के हृदय को भी बड़ा आनंद हुआ। फिर भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमको जो कहना था हमने अपनी बात कह दी, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा, अनुमोदन किया, इसके लिए हम आप सबों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब सब आप लोग अपने अपने घर जाकर अपने कर्तव्य का पालन करें। फिर भगवान के द्वारा उपदिष्ट उस ज्ञान का, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश का चिंतन करते, परस्पर संवाद करते हुए अपने जीवन में उसको अधिकाधिक पालनीय व्यवहार से लागू करने का चिंतन करते हुए सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। और फिर भगवान महादेव जी देवी पार्वती को कहते हैं कि जिस अयोध्या के राजा स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र जी हों, वहां के नगरवासियों को किसी प्रकार का अज्ञान, किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का पातित्य कैसे प्राप्त हो सकता है। इसीलिए फिर भी लोक शिक्षणार्थ भगवान इस प्रकार का उपदेश करते हैं, लोग श्रवण करते हैं, आचरण करते हैं, ताकि हम सबों को इस प्रकार का भाव उपदिष्ट होता रहे। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः यत्र नारायणः साक्षात् चतुर्धाव्यस्य स्वं तनुम् सदैव रमते यत्र तस्याः किं वर्ण्यते गुणः। जिस अयोध्या नगरी में सभी लोग साक्षात ईश्वर स्वरूप, नारायण स्वरूप, जगन्नाथ स्वरूप हो गए हैं, जहाँ स्वयं भगवान चार चार रूप बनाकर विहार करते हैं, वहां के गुणों का क्या वर्णन करें, उस अयोध्या का हम क्या सौभाग्य वर्णित करें, क्या महात्म्य वर्णित करें। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप। एक बार वशिष्ठ जी के साथ भगवान के सत्संग का वर्णन है। एकदा ब्रह्मपुत्रस्तु वसिष्ठो मुनि सत्तमः प्रतस्थे यत्र रामस्य शर्मधाम निविराजते प्रत्युद्गम्य गुरुम रामो ददावासनमुत्तमम्। योग वासिष्ठ महारामायण में अद्वैत परक उपदेश करते हुए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को बहुत दिव्य ज्ञान दिया है। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ भवबंध मोचनकारी परमात्मा है, फिर भी शिष्य भाव से प्रस्तुत होकर भगवान श्री रामचंद्र जी वहां उपस्थित हैं और आचार्य के रूप में गुरु वशिष्ठ उनको अद्वैत मत का उपदेश करते हुए उनको ब्रह्म ज्ञान बताते हैं। और इस बात को लिपिबद्ध करते हुए भगवान वाल्मीकि जी योग वासिष्ठ महारामायण का लेखन कर देते हैं। तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाए। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल में समस्त कर्म को करके, जितना भी उनका राजोचित कर्तव्य था सब करके आराम कर रहे थे। उस समय अनुकूल अवसर जानकर कि भगवान अभी व्यस्त नहीं है, अब राजा हैं, भले हमारे शिष्य हैं, हम आधी रात को पहुंच जाएं फिर भी भगवान उतने ही प्रेम और सम्मान से मिलेंगे, समय देंगे, फिर भी एक अपनी मर्यादा भी होती है। तो भगवान जब अपने कर्तव्य कर्मों से निवृत्त होकर विश्राम कर रहे थे, तब अभी अवकाश है, अभी अनुकूल समय है, ऐसा जानकर वशिष्ठ मुनि पहुंचे। और भगवान महाराज श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव जी को आया हुआ देखकर उनका चरण पखारा, उनका चरणोदक ग्रहण किया, उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर खूब यथोचित सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी देख रहे हैं कि हमारा सत्कार कर रहे हैं, लेकिन है तो ये भगवान परमात्मा। तो उस ब्राह्मी भाव से वशिष्ठ जी उनको अभिवादन करके कहते हैं, हे कृपा निधान, मैं कुछ विनती करता हूं,
आप स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन ये हमारे गुरु हैं, ऐसा जानकर हमारा इतना सत्कार करते हैं, उससे हमारे हृदय में बड़ा मोह हो जाता है कई बार। शृणु राम महाबाहो वचनम मम सादरम त्वरितम तव संदृश्य संशयो जायते बहु। आपके कई आचरण हैं, विश्वामित्र जी की आप सेवा कर रहे हैं, अहल्या जी का उद्धार किया, केवट से आप गले मिल रहे हैं, मृत राक्षसों को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, उधर सीता जी की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। आपकी माता जो सौतेली हैं कैकेयी, उन्होंने आपको वनवास भेजने का षड्यंत्र किया, लेकिन सपने में भी आपने उनके प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाया, बल्कि सबों को कहा कि अगर कैकेयी जी को कोई भला बुरा कहेगा तो वो मेरा शत्रु माना जाएगा। अपितु कैकेयी जी को आप कहते हैं कि भरत से ज्यादा प्रेम तो तुम हमसे करती हो, हमको केवल अपनी रक्षा का भार सौंपा और भरत के ऊपर बताओ पूरे संसार का भार सौंप दिया, तो उनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ा ना भरत को। और भरत को तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के दर्शन का सौभाग्य भी नहीं मिला, हमको तो हर महर्षि के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने का, उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य भी मिला। तो भगवान का जो चरित्र है उसमें ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां वशिष्ठ जी को यद्यपि ब्रह्मज्ञानी है फिर भी लोक लीलावशात मोह का अनुभव होता है। तो इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि शृणु राम महाबाहु वचनम मम सादरम चरितम तव संदृश्य संशयो जायते बहु। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय पारा। क्या मोह है भाई? तो जब हमको इस इक्ष्वाकु वंश का पुरोहित बना रहे थे ब्रह्मा जी, इस सूर्य वंश की यजमानी दे रहे थे, तो हमने सोचा कि प्रतिग्रह लेना उचित नहीं, राजा का पुरोहित बनना और भी गर्हित काम है, क्योंकि पूरी प्रजा का पाप राजा के पास आता है और राजा का पाप उसके पुरोहित के पास आता है। और वेद पुराण स्मृति में भी राज पुरोहित की बड़ी निंदा की गई है। तब हमको ब्रह्मा जी ने कहा कि ले लो ये जिम्मेदारी, तुम इक्ष्वाकु वंश का पौरोहित्य करना स्वीकार कर लो, चिंता मत करो, भगवान का अवतार इस वंश में होगा। जो परमात्मा साक्षात अविनाशी निष्कल अजन्मा ब्रह्म है, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी के रूप में मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के राजा के रूप में रघुवंशी बनकर आने वाले हैं। तो ये सब बातें जब हमारे पिता ब्रह्मदेव ने हमको कही, तो हमने केवल आपके दर्शन के लोभ से या लाभ से जो कहें, आपकी सेवा का अवसर मिले, आपके साथ जीवन बिताने का अवसर मिले, इस एक सौभाग्य के कारण हम यहाँ पर इस उत्तरदायित्व को, इस जिम्मेदारी को लेना स्वीकार किए कि जिन परमात्मा का ध्यान बड़े बड़े ऋषि महर्षि करते रहते हैं, जिनके लिए हम भी लालायित रहते हैं, जिनका दर्शन पाने के लिए, उनके साथ सत्संग का अवसर मिलेगा, उनके गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जब न लेहु मैं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सो पैहूँ, धर्म न एहि सम आन। मैंने हृदय में विचार किया कि जिन परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हम योग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उन परमात्मा को हम इतनी सरलता से प्राप्त हो जाएंगे, कर लेंगे केवल रघुवंश का पौरोहित, अभी तो रघु हुए नहीं है, मतलब सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु वंश का पौरोहित ग्रहण करने से। तो इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य क्या होगा, इससे बड़ा धर्म हमारे लिए क्या होगा। पौरोहित्य महंजाने विगर्ह्यम दूष्य जीवनम। इक्ष्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यति इति ज्ञातं मया पूर्वं ब्रह्मणा कथितं पुरा। ततोऽहमाशया राम तव सम्बन्धकांक्षया, अकार्षं गर्हितमपि तवाचार्यत्व सिद्धये। अकार्षं गर्हितमपि तवाचार्यत्व सिद्धये, ततो मनोरथो मेद्य फलितो रघुनंदन। अब मेरा वो मनोरथ पूर्ण हो गया प्रभु, एक वरदान आपसे चाहिए। क्या? त्वदधीना महामाया सर्वलोकैक मोहिनी। अघटन घटना पटेयसी दुरंत कारिणी जो माया है, वह माया आपके अधीन है। और माम यथा मोहयन्नैव तथा कुरु रघुद्वः। और हे रघुनंदन, वह आपकी दैवी माया जिस प्रकार से मुझे प्रभावित न करे, मुझे अपने पाश में न बांध ले, वही कृपा कीजिए। यद्यपि गुरु जो है वो शिष्य को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन आज गुरु ही शिष्य से मुक्ति का मार्ग पूछता है। आप तो इक्ष्वाकुवंशी राजा होने से हमारे शिष्य लगे,
लेकिन है तो अब भगवान तो यद्यपि संसार में तो गुरु ही शिष्य के अज्ञान का निवारण करके उसको माया से मुक्त होने का उपदेश करके उसको मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन आज यह गुरु आपके समक्ष माया से मुक्त होने के लिए आया है और मैं आपका गुरु हूं तो आप मेरे कर्जदार हुए। गुरु ऋण चढ़ता है तो आप गुरु ऋण से ऋण होने के लिए हमको मुक्त कर दें। गुरु निष्कृति कामस्तम यदि देहिए तदेव में जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जह लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर प्रभु फल एका तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। जितने भी प्रकार के सत्कर्म हैं, कुछ जपो कुछ तपो कुछ नियम का पालन करो, योग का अभ्यास करो, धर्म का पालन करो, वैदिक तांत्रिक पौराणिक साबर लौकिक जो भी सत्कर्म करो, अनेकानेक पुराण को पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ, जो करना है करो, लेकिन उसका फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम अगर हो रहा है तभी वो सब कुर्वन्त्य है तो किम भक्तिम क्रियया कृतुभिर्दानैस्तपः स्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियोज्जयेनापि संन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैव हि आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढ़ेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। भागवत महापुराण में प्रारंभ में ही आप देखें, पहले स्कंद के ही दूसरे तीसरे अध्याय को देखें तो सूत जी क्या कहते हैं शौनक जी को कि समस्त प्रकार के सत्कर्मों का साफल्य कैसे पता लगेगा कि हम जो धर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? इसका परीक्षण कैसे किया जाएगा कि जो इतना परिश्रम हम कर रहे हैं वो सफल हो रहा है कि असफल हो रहा है? भागवत महापुराण की कथाएं जो लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय मैंने पहले 3 अध्यायों को पढ़ लें, तीसरे को न भी पढ़े, पहला दूसरा ही पढ़ लें या केवल दूसरा को भी पढ़ लें तो इतना विषय स्पष्ट हो जाएगा कि सूत जी कहते हैं कि जब भगवत भक्ति का अनुभव करने लगे व्यक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम का अनुभव करने लगे व्यक्ति, तो समझना चाहिए कि ये सब जो हम धर्म का आचरण कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। अन्यथा जानो श्रम एव हि केवलम नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि भगवान के चरणों में, भगवान के भजनों में, भगवान की कथा में, भगवत भक्तों की संगति में अगर प्रेम का अनुभव नहीं कर रहा है व्यक्ति, स्वाभाविक श्रद्धा का अनुभव नहीं कर रहा है व्यक्ति, स्वाभाविक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि देखो भजन कर लेते हैं ये वाला मिल जाएगा ये वाला मिल जाएगा, ऐसा नहीं। स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविक रति का अनुभव नहीं कर रहा है तो समझो कि धर्माचरण व्रतदान आदि की सफलता में त्रुटि हो रही है। छोटे मल की मलहि के धोये घृत की पाव कोई बार बिलोये। आप गंदगी को लगाते रहें और कहें गंदगी धो रहे हैं, नाली के पानी से गंदगी धोने चलेंगे तो कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे, और अगर शुद्ध जल को भी मथते रहेंगे तो घी नहीं निकलेगा, उसके लिए दुग्ध की आवश्यकता है। तो प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियम तरमल कबहु न जाई। और जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति रूपी जल का प्रयोग करके ही अंतःकरण का मल व्यक्ति धो सकता है। प्रभु आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदकाशील तटादयोर्मे तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। युधिष्ठिर जी का अभिषेक कैसे होना चाहिए? आत्मा रूपी नदी इंद्रिय दमन रूपी पुण्य तीर्थ में बहती है, सत्य रूपी जल उसमें बह रहा है, और सुंदर शील ही जिसके किनारे हैं, दया रूपी तरंगे जिसमें बह रही हैं, ऐसी आत्म नदी में स्नान करके ही हृदय रूपी मल को धोया जा सकता है। बाहर के जल से आंतरिक शुद्धि नहीं होती। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रते होई। वही तत्वज्ञानी है, वही सब कुछ जान चुका है, वही विवेकी पंडित है, वही समस्त सद्गुणों से युक्त है, उसका विज्ञान ज्ञान विज्ञान कभी खंडित नहीं होता, वही सबसे अधिक चतुर और सबसे अधिक सुलक्षण है जिस व्यक्ति को आपके चरणों में प्रेम का अनुभव हो गया। इसीलिए एक वरदान मैं मांगता हूं प्रभु आपसे, नाथ एक बर मांगो राम कृपा कर देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटय जनने राम तत्तो वरम
बब्रे देहि में कृपया रतिम अंघ्रब्जूले नित्याम अनन्याम प्रणतारतिहन एवं मुक्त्वा वसिष्ठस्तु प्रतस्थे च निजाश्रमम् अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये कृपा सिंधु के मन अति भाए। हे प्रभु, एक ही वरदान आपसे हमको चाहिए, आपके चरणों से हमारा मन कभी दूर न हो, आपके चरणों में जो हमारे मन में भक्ति उदित हो वो निष्कपट हो, अनपेक्षित हो, अनारंभ वाली हो, उसमें किसी प्रकार के परिणाम की आशा न हो, किसी प्रकार की आसक्ति आपके प्रेम के अतिरिक्त उसमें और न हो। ऐसा कह के वशिष्ठ जी अपने आश्रम लौट गए। भगवान को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार से भगवान अपने प्रजा को कई बार उपदेश करके भगवत तत्व के प्रति जोड़ते थे। कई बार भगवत भक्त स्वयं भगवान के पास उपस्थित होकर भगवान से इस प्रकार का सत्संग व्यक्त किया करते थे।